हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 4 लेक्चर को डिस्कस कर चुके थे। लास्ट लेक्चर हम लोग पॉलिनेशन पे डिस्कशन किए थे और हम लोगों ने बात कहा था कि अगले लेक्चर यानी इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी और एक टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज फर्टिलाइजेशन के बारे में। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे छोड़ा था कि हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को देख लिया था। आप लोगों ने तरह तरह के क्वेश्चन भी जो थे वो पूछ लिए थे, दैट्स गुड। पॉलन पिस्टल, लेकिन एक बात जान लो कि सिर्फ राइट पॉलन ग्रेन के पहुंच जाने से ही डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है या पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि आप ये चीज जान लो कि मैक्सिमम केस ऐसा होता है कि क्या कहते हो, अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स भी पहुंच जाते हैं। तो वहां पे पॉलन पिस्टल के बीच एक डायलॉग चलता है, जिस डायलॉग को हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात वही है, पॉलिनेशन डजंट गारंटी दैट द ट्रांसफर ऑफ राइट पॉलन ऑन द स्टिग्मा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एयरबॉर्न पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा था, जहां हो सकता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एक ही प्लांट के, बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स एक गार्डन के एक ही जगह से क्या कर जाए, डिस्पैच हुए हों और आपके एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचे। हो सकता है वहां पे वो फ्लावर जो है वो किसी घास का है, उस पे रोज का भी हो, उस पे मैंगो का भी पॉलन ग्रेन हो, उसमें क्या कहते हो और भी वेरियस है। तो क्या सारा पॉलिनेशन, सारे को क्या कहोगे पॉलिनेशन हो जाएगा, सारा फर्टिलाइजेशन कर देगा? तो नहीं। Often pollen of the wrong type either from other species or from the same species also land on the stigma. अगर अदर स्पीसीज से आया है तो प्लांट इसको सीधा रिजेक्शन मारता है। ये कैसे मारता है हम लोग वहां देख लेंगे, एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट। अगर सेम स्पीसीज से पॉलन आया है और अगर पॉलन आया है और स्टिग्मा उसको भी ग्रो करने में क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, तो दैट टर्म इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ मतलब खुद का, इनकॉम्पेटेबल है, इनकॉम्पेटेबल कहने का मतलब असमर्थ है किस चीज में, फर्टिलाइजेशन करने में। ये दो तरह का हो सकता है, एक मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, दूसरा फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, एक टर्म आया था डाइहेटेरोस्टिली, ये एक टर्म आया था जहां हम लोगों ने बात किया था शायद दो तरह के फ्लावर का, पिन का बारे में, थ्रम्ब के बारे में। ये क्या था, एक तरह का सेल्फ इनकॉम्पेटिबल था ना। प्लांट को वो क्या कर रहे थे, वो प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ पुश आउट कर रहे थे। दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, जो आपके चैप्टर में क्रॉस पॉलिनेशन के आउटब्रीडिंग के रूप में दे रखा है, आउटब्रीडिंग डिवाइस के रूप में दे रखा है। अब बात हम लोग फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी की करते हैं। फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी दो स्टेज पे होता है, एक गैमेटोफिटिक स्टेज पे होता है, दूसरा स्पोरोफिटिक स्टेज पे होता है। जो गैमेटोफिटिक स्टेज पे होता है उसको जीएसआई यानी गैमेटोफाइट सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जो स्पोरोफाइट के स्टेज पे होता है दैट इज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी और एसएसआई। जीएसआई जो होते हैं ये जीनोटाइप ऑफ द पॉलन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जीनोटाइप ऑफ द पॉलन। ये पोएसी, लिलिएसी में ज्यादातर देखने को मिलता है, जबकि एसएसआई जो है ये जीनोटाइप ऑफ द स्टिग्मा के कारण ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम लोग एस्टेरेसी में देखते हैं और ब्रास्किया में देखते हैं। इस बातों को हमने यहाँ पे फिर से समराइज आउट किया है, जरा इस चीज को समझोगे डियर स्टूडेंट। एक पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन कहाँ आया, स्टिग्मा पे लैंड किया। अब यहां दो चीज है, या तो उस लैंडेड पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा का पैपिला एक्सेप्ट करेगा या तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट यहां पॉलन नहीं किया तो एक बात जान लो कि ये पॉलन कैसा है, ये फॉरेन पॉलन है इसीलिए, या एलियन पॉलन है, उस स्पीसीज का नहीं है इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए हम लोगों ने यहां लिखा था फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफन pollen of the wrong type either from other species को क्या करता है, प्लांट एक्सेप्ट कर देता, कहां, स्टिग्मा पे ही। अगर एक्सेप्ट हुआ तो वहां पे हाइब्रेशन होगा, वो पॉलन ग्रेन को हाइड्रेशन देगा, उसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन किस चीज का होगा, पॉलन ट्यूब का। अब इस जर्मिनेशन को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है।
अगर इसका रिजेक्शन हुआ, अगर डियर स्टूडेंट इसका क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ, तो इसके रिजेक्शन को हम लोग कहेंगे नो स्टिग्मा पेनिट्रेशन, वो स्टिग्मा में जाएगा नहीं। तो इसका रिजेक्शन किसके कारण हुआ, स्टिग्मा के जीन के कारण हुआ। इसीलिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शन को, इस तरह के इनकॉम्पैटिबिलिटी को हम लोग SSI यानी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ स्टिग्मा में ही इसको पेनिट्रेशन को रोक दिया, और स्टिग्मेटिक टिश्यू का वहां इन्वॉल्वमेंट था, और स्टिग्मेटिक टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, SSI में होता है। ठीक है, अगर इसका एक्सेप्टेंस हुआ तो ट्यूब पेनिट्रेट करेगा स्टिग्मा में, स्टिग्मा में जब पेनिट्रेट करेगा तो फिर आगे के रास्ते में भी उसको बाधा है। अगर आगे के रास्ता में रुकावट है तो वहां पे इसलिए रुकावट है क्योंकि पॉलन का जो जीनोटाइप है वो उसके जैसा नहीं है जैसा प्लांट का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके GSI के केस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे ये एक्सेप्ट हुआ तो ट्यूब फिर ग्रोथ कर जाएगा स्टाइल में ग्रोथ करने के बाद एम्ब्रियो सैक में जाएगा, एम्ब्रियो सैक में जाने के बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद अपना प्रोडक्ट बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही एक केस SSI का एक डायग्राम बना के समझाएं। लेट सपोज अगर जीन जो है S1 S2 हमारे क्या है, फीमेल के जीन प्रेजेंट है, और उसी का पॉलन ग्रेन भी आया है S1 S2 का, तो आप इस केस में देख सकते हो कि मैंने पॉलन ट्यूब नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्टिग्मा के टिश्यू जो है इसके पॉलन को ग्रो नहीं करने दिए। वहीं अगर ऐसा केस है S1 S3 का जीन मेरे किसमें, फीमेल पार्ट में है, फ्लावर के फीमेल में है, फीमेल पार्ट में है, और वहाँ पे पॉलन अगर S1 S2 गिरा है तो S1 और S1 कॉमन था, इसीलिए यहाँ पे S1 का तो ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन S2 ने पॉलन ट्यूब बना लिया। जबकि थर्ड केस में आप देख लो S1 S2 का पॉलन ग्रेन हमारे क्या कहते हो टिश्यू के जीनोटाइप थे, और S3 S4 का पॉलन S1 S2 का S1 S2 जो है ये हमारा फीमेल पार्ट का जीनोटाइप था, S3 S4 हमारे पॉलन का जीनोटाइप था। ये दोनों डिफरेंट जीनोटाइप के थे, तुरंत दोनों के दोनों पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जब हम लोगों ने लेक्चर 2 डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, तब हम लोगों ने उस समय बात की थी पोस्ट पॉलिनेशन के बारे में। हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया था कि किस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, किससे, जर्म पोर से। ये सारे डिस्कशन हो चुके थे। आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके इस चीज को देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के बाद कि फर्टिलाइजेशन कैसे अकर करता है, कहाँ, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद जब कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन लैंड हो गया है, कंपेटेबल पॉलन ग्रेन सब कुछ कर लिया है, अब सुखी है, तब बारी आती है फर्टिलाइजेशन की। क्या हुआ, कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन आप देख रहे हो डायग्राम में, लैंड किया स्टिग्मा पे, और अपने यहाँ का जो स्टिग्मा है ये इसको कुछ न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट देती है, जिसके कारण हाइड्रोलिसिस के कारण ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये पॉलन ट्यूब में 2 गैमेट्स होते हैं, ये बात आप लोग जानते हो। इस 2 गैमेट्स को लेके ये आगे चलता है और कहाँ जाता है, एग के पास जाता है। तो द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट कैसा होना चाहिए, डिप्लॉयड। गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉयड। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट क्या है, सबसे पहला सेल है न्यू जनरेशन का, क्योंकि जब जाइगोट बनेगा तो आप जानते हो जाइगोट में फर्दर डिवीजन के कारण क्या बनेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से आपका न्यू जनरेशन डेवलप करेगा। तो फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पॉलन ट्यूब का एंट्री करना है ओव्यूल में, क्योंकि स्टाइल तक तो पॉलन ट्यूब आ गया, अब स्टाइल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, GSI SSI पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक तो स्टाइल तक लिया है। तो अब पॉलन ट्यूब का एंट्री कराना है कहाँ, ओव्यूल में। तो एंट्री का 3 प्लेस हो सकता है। सबसे पहला को हम लोग प्रोकैमी कहते हैं, दूसरे को क्लेजोगैमी कहते हैं, तीसरा को मेजोगैमी कहते हैं।
प्रोगैमी जो है ये सबसे कॉमन है और यहाँ पे माइक्रोपाइल से एंट्री करता है। जरा एक चीज ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स, हरा कलर से लिखा हुआ यहाँ तक तो कॉमन आया। अगर पॉलन ट्यूब हरे कलर के पाथ को पास करते हुए सिर्फ माइक्रोपाइल को हिट करे डायरेक्ट, दैट टाइप्स ऑफ एंट्री इज नोन एज प्रोगैमी। अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि क्लाजल एंड से अगर पॉलन ट्यूब एंट्री करता है और फिर माइक्रोपाइल होते हुए, एक चीज याद रखना, नीचे के लाइन में एक जगह लिखे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ एंट्री, एंट्री का प्लेस कोई भी हो, चाहे वो माइक्रोपाइल हो, चाहे वो क्लाजा हो, चाहे वो इंट्यूगमेंट हो, irrespective of the place of entry of pollen tube. In ovule, the tube is invariably entered the embryo sac at the embryo micropylar end. कुछ भी होगा माइक्रोपाइलर एंड के, कुछ भी होगा एम्ब्रियो सैक में, पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से जाएगा। तो ठीक है, अगर ओव्यूल में एंट्री अगर किसके थ्रू हुआ है डियर स्टूडेंट्स, अगर माइक्रोपाइल के थ्रू हुआ है तो उसको पोरोगैमी कहते हैं। अगर क्लाजा के थ्रू हुआ है दैट इज क्लाजोगैमी। अगर इंट्यूगमेंट के बीचों बीच हुआ, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है मीजो, दैट इज मेजोगैमी। तो इस तरह से पॉलन ट्यूब क्या किए, अब एम्ब्रियो सैक के पास आए। अब एम्ब्रियो सैक के पास आने के बाद एक सवाल आता है कि सर पॉलन ट्यूब का मूवमेंट कंट्रोल कैसे होता है। तो सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है डियर स्टूडेंट्स, जिस फिलीफॉर्म एपरेटस में केमिकल प्रेजेंट होता है और इस केमिकल के क्या कहते हो, इस केमिकल के सेंट के कारण, इस केमिकल के परफ्यूम के कारण पॉलन ट्यूब उसके तरफ केमोटॉपिक मूवमेंट शो करता है। ठीक है, जब ये केमिटॉपिक मूवमेंट शो करता है तो जब एंट्री करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ ध्यान रखोगे, एंट्री करने के बाद माइक्रोपाइल इसीलिए एंटर करता है क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे ही सिनर्जिड पाया जाता है। सबसे पहले ये सिनर्जिड को डिरप्चर करेगा और सिनर्जिड को डिरप्चर करने ही पॉलन ट्यूब क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। पॉलन ट्यूब क्या कर जाएगा, ब्रस्ट आउट कर जाएगा। पॉलन ट्यूब क्या हो जाएगा, ब्रस्ट आउट हो जाएगा। और पॉलन ट्यूब ब्रस्ट आउट होने से दोनों जो मेल गैमेट इसके साथ आया था, ये दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज हो जाएगा। अब दोनों मेल गैमेट डिस्चार्ज हुआ तो अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, पॉलन ट्यूब एंट्री कहाँ से भी करेगा तो उसके हमको कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो प्रोगैमी हो, चाहे वो मेसोगैमी हो, चाहे वो क्लाजोगैमी हो। लेकिन लास्टली पॉलन ट्यूब का एंट्री जो होता है एम्ब्रियो सैक में वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड से होता है। सबसे पहले जीवी एमएससी ने पार्टिकुलर में 1824 में इस चीज़ का स्टडी कर डाला, इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल यहाँ से आता है, एक प्रैक्टिकल यहाँ से आता है जहाँ आपको करके दिखाना है, क्या करके दिखाना दिया इसमें कि जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है स्टिग्मा पे, इस चीज़ को आपको दिखाना है। वो इस प्रैक्टिकल को भी आप लोग देखोगे, आपके बुक में ये डील आउट है, अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप पूछोगे। तो अब हम लोग देखते हैं जो डिस्चार्ज मेल गैमेट हमारे एम्ब्रियो सैक, जो डिस्चार्ज मेल गैमेट प्लांट के एम्ब्रियो सैक में आए हैं पॉलन ट्यूब के थ्रू, अब वो क्या करते हैं। यानी अब हम लोग देखेंगे सिनगैमी के बारे में, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, हम लोगों ने देखा था कि सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिनर्जी के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पे पॉलन ट्यूब भी क्या हो चुका था, ब्रस्ट आउट हो चुका था। और ब्रस्ट आउट होने से पॉलन ट्यूब में दो जो गैमेट्स थे, ये दोनों गैमेट डिस्चार्ज हुए थे। अब ये जो दोनों गैमेट डिस्चार्ज हुए हैं, ये दोनों गैमेट्स अब अपने डेस्टिनी तक जाएंगे। जो फर्स्ट मेल गैमेट था, जो सबसे आगे आगे चल रहा था, द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ एम्ब्रियो सैक। जो फर्स्ट मेल गैमेट है ये एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा और इसके फ्यूजन को सिनगैमी कहेंगे और इससे क्या बनेगा, सिनर्जी का, इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जो सेकंड मेल गैमेट था, ये फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज आउट कर जाएगा तब जाकर पेन का फॉर्मेशन करेगा। पेन जो है ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में इसी का काम क्या है, इसी का काम है एंडोस्पर्म फॉर्म करना। क्या काम है बाबू, एंडोस्पर्म का फॉर्म करना। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जाइगोट के लिए। ठीक है,
किसी किसी बुक में कहीं कहीं एक कैरेक्टर दिया जाता है, या कहीं कहीं ये रिसर्च से पता चला है कि कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट कि जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई है ये पहले फ्यूज करके 2n स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं और तब मेल गैमेट आके उससे फ्यूज करता है और 3n स्ट्रक्चर पेन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए बाय एडो हम यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करेगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई, जो कैसा स्ट्रक्चर हो चुका होगा 2n, क्योंकि आपस में वो फ्यूज हो गया और वहां से भी पेन का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली ये केस आपको दिखेगा कि पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होता है, फिर सेकंड पोलर न्यूक्लियाई आके फ्यूज करता है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि पोलर न्यूक्लियाई आपस में भी फ्यूज करके 2n स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेता है और तब मेल गैमेट आके उस 2n स्ट्रक्चर से फ्यूज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो यहां एक चीज ध्यान दोगे कि एक बार फ्यूजन हुआ, दो बार फ्यूजन हुआ, यहां तीसरा बार फ्यूजन हुआ, यहां हुआ ना। तो यहां एक चीज हमेशा याद रखना, यहां 3 बार फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसका एक कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है? इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं बाबू? ट्रिपल फ्यूजन। कहां कहां 3 बार फ्यूजन हुआ था? फर्स्ट फ्यूजन इज सिनगैमी, द सेकेंड फ्यूजन इज ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, एंड द थर्ड फ्यूजन इज कॉम्प्लेक्स जो है वो फ्यूज करेगा किससे? सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई से। किस चीज के लिए? पेन बनाने के लिए। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। अब एक चीज और देखो, जब प्रोडक्ट कितना बना, यहां 2 प्रोडक्ट बना, एक जाइगोट बना और एक पेन बना। तो जाइगोट एक फर्टिलाइजेशन के बना, एक और मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के कारण बना, फ्यूजन के कारण बना जाइगोट। और पेन का फॉर्मेशन जो है ये पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के स्ट्रक्चर के कारण हुआ, यानी 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे बाबू? ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एंजियोस्पर्म का सबसे डिस्टिंग्विश फीचर है। अगर कोई प्लांट आप डिस्कवर करते हो या कोई प्लांट रिसर्चर को मिलता है तो वो तभी उसको एंजियोस्पर्म में डालेगा जब ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन दिखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और कोई भी कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अगर ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन है तो आप कह सकते हो ये प्लांट, ये जो स्पीसीज है ये एंजियोस्पर्म का स्पीसीज है। नवासीन ने सबसे पहले लिलियम के स्पीसीज में इस डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के केस को स्टडी किया था। और इसी के साथ हम लोग आज एक और पार्ट रिप्रोडक्शन का डिस्कस कर लिए। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है डियर स्टूडेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर का डिस्कशन किया था लेक्चर 2, 1, 2, 3, 4 में। आज के लेक्चर 5 में जो थोड़ा शॉर्ट लेक्चर था, कोई बात नहीं, इस लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया, जहां हम लोगों ने जाना सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, पॉलन पेस्टल इंट्रैक्शन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ये सारे केसेस को स्टडी किया। अब हम लोगों को पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज पढ़ना है और उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में? एम्ब्रियोजेनी के बारे में। और ये जो एंडोस्पर्म हम लोगों ने लिखा है, इस एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।